नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे की आप सबको शुभकामनाएं। आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल 1982 को ही ट्यूनीशिया में एक सभा हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यह तय किया गया है कि इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज डे के रूप में मनाएंगे। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज हमारे समाज में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की प्राचीन धरोहरों को और वर्तमान धरोहरों को बचाने के प्रति एक उदासीनता सी दिखती है। हम थोड़े से उदासीन हो गए हैं इन धरोहरों को बचाने के लिए। अपने को बचाने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा अपने स्वार्थों की पूर्ति के चक्कर में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि हम इन धरोहरों को बिसरते जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये धरोहरें सिर्फ धरोहरें नहीं हैं, ये मानव संस्कृति की विरासत है, मानव संस्कृति का इतिहास है, मानव समाज के उस व्यवस्था का झरोखा है जिससे आप झांक सकते हैं उस समय देश काल वातावरण, राजकीय परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, कला संस्कृति, साहित्य किस तरह का रहा होगा। तो अपने से पहले के समाज को जानने का ये एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारे पास, और इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सारी दुनिया में मनाया जा रहा है आज। इस बार की थीम जो है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है, अर्थात शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आज के समाज में कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एक सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने की, हम साझा संस्कृति को सम्मान देना सीखें, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस अर्थात एक साथ जीने की, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं को, जो भी विविधताएं हमारी हैं उन विविधताओं के साथ जीने की हम लोगों को आदत डालनी चाहिए। और इन विविधताओं को वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू बी एक्सक्लूसिव और ट्राइंग टू सेग्रीगेट विद डाइवर्सिटी। वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज the diversity only can be a source of perfect human life, not monolithic culture. अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों को बचाने का प्रयास पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। 2019 में भी रूरल लैंडस्केप जब थीम दी गई थी उस समय यह प्रयास था कि ग्रामीण परिवेश को शहरी परिवेश से जोड़ा जाए, शहरी लोगों को ग्रामीण परिवेश के बारे में जागरूक किया जाए, वहाँ के धरोहरों विरासतों के बारे में जागरूक किया जाए, और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, सतत विकास की अवधारणा, उस अवधारणा को बढ़ाया जाए जिससे आज की रिसोर्सेज आज की पीढ़ी को बचाएं अगली पीढ़ी के लिए और उनके उपभोग के लिए। हम इस दिन क्या कर सकते हैं, क्या एडवाइजेबल है? यूनेस्को ने दुनिया भर में कई ऐसे साइट्स, ऐसी इमारतों को, ऐसी जगहों को, ऐसे नेचुरल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें वो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट कहता है। इस दिन हम कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ धरोहरों, इमारतों, ऐसे नेचुरल प्लेसेस पर, ऐसे पार्कों में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 कोरोना का क्राइसिस है, इसलिए अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस पर जाना। घर पर ही रहकर इंटरनेट के माध्यम से, टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसका प्रचार प्रसार करें, आज के दिन के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों को संवेदनशील बनाएं धरोहरों के प्रति। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम जगहें हैं जहां आप इनके धरोहरों के पिक्चर्स और उनके बारे में जानकारियां लोगों से शेयर कर सकते हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। देश विदेश के जानकारों, बुद्धिजीवियों, एक्सपर्ट्स और जो इन साइट्स के प्रिजर्वेशन में लगे हैं उनको लेक्चर, व्याख्यान, उनके सेमिनार्स, इंटरेक्शन उनसे कराया जा सकता है। एग्जीबिशन कराए जा सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के, साइट्स के, फोटोज़ के, इस तरह की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एग्जीबिशंस। किताबें लिखी जा सकती हैं, आर्टिकल्स, पोस्टल स्टैम्प, तमाम चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। विरासतों के संरक्षण के लिए लगे लोगों को, संगठनों को, संस्थाओं को पुरस्कृत किया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। और खासतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम बहुत सारे विविध कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासतों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और जिस तरह से लोग आज गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर ये
धरोहरें इन युगों से, कई हजार सालों से हमारे लिए बची न होती तो हम कैसे जानते कि गीजा का पिरामिड कब बना था, इजिप्ट का इतिहास क्या था। हम इटली की लीनिंग मिनारेट्स और पीसा की मीनार को कैसे जानते, उस समय के इटली के इतिहास को कैसे जानते, एफिल टावर क्यों बना, उसके पीछे का इतिहास हम कैसे जानते। तो इस तरह से जो भी ताजमहल क्यों बना, लाल किला क्यों कब बना, मंदिर भारत में तमाम है, इनको हम कैसे जान पाते अगर हम इनको बचा के न रखते। इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। यूनेस्को ने भारत का, जहां तक भारत का संबंध है, एक लिस्ट बनाई है। तो भारत की 38 ऐसी इमारतों और साइटों को, जगहों को यूनेस्को की लिस्ट में रखा है। इनके नाम मैं एक एक करके लूंगा और आप कोशिश करें कि इंटरनेट पर जाएं, इनके बारे में और जानें और इन पर विजिट भी करें। इससे भारत में टूरिज्म का भी विकास होगा। ताजमहल जो दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, खजुराहो वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियाँ मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटका में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, बोध गया बिहार में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दिल्ली का लाल किला है, सांची के स्तूप है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप हैं, चोल साम्राज्य के समय बने आकर्षक मंदिर हैं, महाबलीपुरम मंदिर है तमिलनाडु में ही, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, जंतर मंतर है जयपुर में, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है यूपी में, रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है, पड़क्कल है, सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन जो मुंबई में है वो भी एक मॉन्यूमेंट साइट है, माउंटेन रेलवे है, कुतुब मीनार है, चंपानेर है पावागढ़ में, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है, गोवा में बने चर्च और कॉन्वेंट्स हैं, भीम बेटका है मध्य प्रदेश में, और इसी तरह से मुंबई में कई सारे आर्टिस्टिक प्लेसेस हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में राजाबाई टावर है, उनका कॉन्वोकेशन हॉल है यूनेस्को लिस्ट में, पिंक सिटी जयपुर की, अहमदाबाद सिटी देखिए, कैपिटल सेंटर चंडीगढ़, ये सब यूनेस्को लिस्ट में ये कल्चरल साइट्स के रूप में 30 हैं कुल। 7 हैं जो नेचुरल साइट्स हैं, काजीरंगा पार्क असम का हो गया, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के हो गए, हिमालयन नेशनल पार्क हो गया हिमाचल प्रदेश का, मानस वाइल्ड पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम की, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, नंदा देवी पार्क उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट्स हैं, और कांचनजंगा साइट्स हैं सिक्किम में, कांचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो एक मिक्स्ड साइट के रूप में। इस तरह से टोटल 38 साइट्स हैं। तो हमें इन सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए, इनके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को इनके प्रति संवेदनशील बनाएं, इनके प्रति बनाए गए कानूनों को जानें, उन कानूनों का पालन करें, क्योंकि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं बचा के अगली पीढ़ी को दे सकती, वो अगली पीढ़ी को भ्रम में छोड़ती है, अगली पीढ़ी को इतिहासहीन छोड़ती है। आज भारत की हम 5000 साल की संस्कृति को सेलिब्रेट करते हैं, हर जगह हम दावे से कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारे पास इतिहास है हमारा। यही कई सभ्यताओं के साथ नहीं है। यूरोप के बहुत सारे देशों की सभ्यताएं बहुत नई है, अमेरिका का इतिहास देखिए बहुत नया है, वो उस गर्व से नहीं कह सकते अपने प्राचीन इतिहास। इसलिए आप इन सब पर गर्व करिए, गौरव करिए और इनको संरक्षण दीजिए। इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए आप हमारे चैनल नेटजैक्स एनालिस्ट को सब्सक्राइब करो, लोगों से शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हम आगे भी आपको अपडेटेड रख सकें। मेरा नाम है डॉक्टर रवि रमेश चंद्र। ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।